जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका आप यूट्यूब पे वीडियो कम ही पाएंगे और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। कन्फ्यूजन तब होता है जब चीज़ें यूज होती है, उसके पहले तो सब हल्के में लगता है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा लंब समद्विभाजक, इसका मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब क्या है या शीर्षलंब, इन सब का मतलब क्या होता है, अप्लाई कहाँ होता है, जान कैसे पाए कि ये चीज़ें कहाँ कैसे लगने वाली हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये त्रिभुज में लगता है। जो भी हमारा त्रिभुज वाला फॉर्मेट होगा, त्रिभुज वाला कोई चैप्टर होगा तो लगेगा। तो अब ये त्रिभुज से अगर रिलेटिव है तो आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्पेशल क्लास की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर होंगे जिसमें त्रिभुज से रिलेटिव कुछ भी आता होगा, आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको जो भी दिक्कत का सामना होने वाला था सब खत्म होने वाला है, एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे। है क्या, सबसे पहले बोला लंब समद्विभाजक, तो नाम से थोड़ा अगर स्पष्ट करवाऊं, लंब का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनाएगा। समद्विभाजक और क्या है, दो बराबर भागों में बांटेगा। पहले क्या बोला, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। समद्विभाजक का मतलब क्या है, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर इसका मैं लंब समद्विभाजक बनाऊं तो लंब का मतलब क्या होगा, वो पहले तो 90 का एंगल बनाएगा, तो ये 90 का एंगल बनाया, प्लस समद्विभाजक होगा तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हम समझे क्या, पहली चीज तो AD, इसको मैं D मानता हूँ। AD क्या है, BC पर लंब होगा, ये इतना बात, और AD की वजह से BD बराबर DC, ये दो कंडीशन निकल के आएगा जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे। और ट्रायंगल में लंब समद्विभाजक आएगा तो लंब का मतलब क्या होगा, जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम लोग रेखा खींच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा पे लंब हो जाएगा, यानी AD BC पे लंब हो गया। और क्या किया, BC को दो बराबर भागों में बांट दिया, BD बराबर DC, ये होगा, ये लंब समद्विभाजक है। उसके बाद आते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है, तो अगर मैं कोई ट्रायंगल फिर से ABC, तो इसमें माध्यिका का मतलब क्या होगा, तो माध्यिका का मतलब होता है किसी भुजा का मध्य बिंदु। BC इसका मध्य बिंदु ले लें और इसको जब हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, AM माध्यिका बन जाएगा। गौर करना भैया, क्या बोला, माध्यिका का सीधा सा मतलब यही होता है, अगर हम लोग शीर्ष से किसी रेखा का माध्यिका खींचे तो होगा क्या, ये दोनों को बराबर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, बराबर करने के साथ साथ लंब भी था, यहाँ लंब की बात नहीं होती, सीधा सा क्या होगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो क्या हो जाएगा, जो AM है ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। AM क्या हो जाएगा, माध्यिका, और माध्यिका होगा तो क्या होगा, BM बराबर CM, BM CM के बराबर होगा। ये माध्यिका का रूल है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, यानी आधार इसका बराबर हो जाएगा। और यहाँ से दो त्रिभुज बन रहे हैं तो अगर आधार बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है, मतलब ये त्रिभुज ये त्रिभुज, माध्यिका के होने की वजह से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। लेकिन गौर करना, तीसरा वाला शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब हम लोग कोई ट्रायंगल ले तो इस ट्रायंगल से शीर्ष से बस लंब खींच दें। क्या बोला मैंने, ट्रायंगल से शीर्ष से केवल लंब खींच दें, भुजा उजा इसमें बराबर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ABC, ये हमारा D, तो केवल AD BC पर परपेंडिकुलर होगा। अब आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर होगा, कैसे करना है, लंब समद्विभाजक, इसमें जो हमारी रेखा होती, लंब समद्विभाजक होता, वो दो काम करता है, 90 का कोण भी बनाएगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन माध्यिका का केवल एक ही काम है, यहाँ माध्यिका आया, माध्यिका का काम क्या है, केवल भुजा को विभाजित करना। और माध्यिका के बाद शीर्षलंब जो आ रहा है, शीर्षलंब का काम क्या है, सिर्फ सामने वाली भुजा पे कोण बनाना। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींच देंगे तो उसे शीर्षलंब बोलते हैं। तो जो हमारा समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है, वो माध्यिका और शीर्षलंब दोनों का मिक्सचर होके बनता है, मतलब दोनों कंडीशन ही लंब समद्विभाजक में अप्लाई करता है। लेकिन माध्यिका में केवल भुजा की बात होती है, शीर्षलंब में केवल 90 अंश कोण की बात होती है। ये तीन चीज होगा। जो बच्चे क्लास 9th में
उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि क्लास 9th का जो प्रश्नावली 7.2 है, उस प्रश्नावली में इन सब की बात होती है और हमें लगता क्या कि बस ऐसे लिखा गया है। तो बात अगर होगी तो हमें पहले से आइडिया रहना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, तो आगे हम लोग चैप्टर लगा पाएंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, आएगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज करके, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कल जानेंगे हम लोग। लेकिन आज के लिए जो हमारा था, पहले लंब समद्विभाजक था, फिर माध्यिका था, फिर शिष्टलंब था। ये 3 चीज़ हमारे एक्सरसाइज में मिलने वाले, तो इस पे आप फोकस करिएगा। बाकी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना ध्यान से करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।